हो गया? फाइंड द सम। चलो भाई साहब जल्दी करना है, फटाफट फटाफट। क्या करेंगे भाई साहब? पहले अपन 6 4 8 3 इसका एलसीएम निकालना है हमें। बताओ क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 और ये 3। ठीक है, ये हो गया 2 1 2, 2 2 4 और ये 3, 2 1 2 1 3 और ये 3 3 1 1 1 और ये 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? एलसीएम विल बी 2 into 2 into 2 into 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 कितना हो गया? 24। ठीक है, ओके। -11/6 इसको हमको क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, इन ऑर्डर टू गेट 24। तो -11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ठीक है, -3/4 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, इसको भी 6 से। 5/8 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। -7/3 इंटू 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? ये कितना हो जाएगा बोलो? -44/24 प्लस -18/24 प्लस 15/24 प्लस -56/24। तो यहाँ पे हो गया आपका 24 -44 -18, इस प्लस माइनस में माइनस आ जाएगा, +15 -56। कितना आ जाएगा बोलो इसका? तो यहाँ पे देखो, सब माइनसेस को एक तरफ कर लो क्योंकि ये सब ऐड हो जाएंगे, है ना? 6 + 8 14, 14 + 4 18, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 5 11, -118 + 15 upon 24। So this is going to be how much? -8 से 5 गया 3, 1 से 1 गया 0, -103/24। ठीक है, -103/24। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? -103/24। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आगे करते हैं, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। अर्जुन, और कौन कौन एब्सेंट है? हाँ, पूर्वी का सरनेम क्या है? और कौन एब्सेंट है? अर्चित। हाँ, अर्चित। अर्चित गोवारी। और कौन एब्सेंट है? अर्जुन नामदेव। अर्जुन, पूर्वी और अर्चित, ये 3 जन एब्सेंट है ना? डन डन डन। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे फटाफट? दिस विल बी 4 3 6 3 2। तो 4 3 6 3 2, 2 2 4, ये 3, 2 3 6, ये 3, 2 1 2, है ना? फिर आपको कितना आ जाएगा बोलो? 2 1 2, और ये हो गया आपका कितना? 3 3 3 और ये 1। ठीक है, तो जरा कीजिए।
ये हो गया 3, ये 1 1 1 1, तो आपका कितना हो जाएगा ये एलसीएम? LCM will be equal to 2 into 2 into 3, that is how much? 12. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमको 12 करने के लिए, तो if we have to do a 12 for this one, so कितना हो जाएगा बोलो? -7 है और ये 4 है, तो 4 into 3 करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी 3 हो जाएगा, प्लस 5/3 है, तो 3 into 4 करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऊपर वाला भी 5 into 4 हो जाएगा, प्लस -5/6 into 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो इसको भी अपन 4 करेंगे, प्लस -1/2 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बी हाउ मच? -7 3 जा 21, -21/12 प्लस 5 4 जा 20, 20/12 माइनस प्लस यहाँ पे -10/12, यहाँ पे प्लस 4/12 प्लस -6/12, तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया? 12, -21 प्लस 20, प्लस माइनस में कौन जीता है यहाँ पे? -10 प्लस 4, प्लस माइनस में कौन जीता है यहाँ पे? -6, ठीक है, तो इधर कितना हो गया आपका? -21 प्लस 20, ये हो गया आपका -1, -1 -10 कितना हो गया? -11, -11 -6 कितना हो गया? देखो इन सब माइनस को एक साथ कर लो, ठीक है, सारे ऐड हो जाएंगे, 21 और 10 कितना हो गया? 31, 31 और 6 कितना हो गया? -37, इसको और इसको एक तरफ ले लो, तो ये हो गया 24/12, 7 से 4 गया, कितना आया? 3, 3 से 2 गया, कितना आया? 1, -13/12, दिस विल बी -13/12, ठीक है, -13/12 हो गया, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्त लेट्स ऐड देम, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव, लेट्स ऐड द न्यूमरेटर्स, तो आपका हो गया कितना? 18/21। एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये एक रैशनल नंबर है, ये आपको क्या मिला? एक रैशनल नंबर, सो एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स गिव्स यू अ रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स गिव्स यू अ रैशनल नंबर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर, इसको लिख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी इज व्हाट? एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, addition of two rational numbers also gives you a rational number, that is called closure property, that is called closure property, ठीक है, ओके okay. अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया, देखो रिवर्स मतलब हमने पहले इसको रखा है और दूसरे में इसको रखा है, नाउ इफ यू हैपन टू डू दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकंड, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल दिस बी? 3/31 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा? 18/31, स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था आपका? 18/31, तो व्हाट कैन वी कंक्लूड हियर? वी कैन कंक्लूड दैट रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स गिव्स द सेम रिजल्ट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स गिव्स द सेम रिजल्ट, इसको लिख लीजिए फटाफट, रिवर्स किया अगर हमने, तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, reversing the order of rational numbers in their addition gives us the same result, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको भी लिख लीजिए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलेंगे हम, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है इसको लिखिएगा, ठीक है, if a and b and c and d are two rational numbers, a upon b plus c upon d
विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो सी प्लस डी को सी बाई डी, ये हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को लिख लीजिए, व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। सो इफ वी हैपन टू रिवर्स the order of addition in rational numbers, if we happen to reverse the order of addition in rational numbers, we are going to get the same answer. This is called the commutative law, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, we are going to get the same numbers. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व द थ्री रैशनल नंबर्स। अभी 4/3, अगर हमने 3 को ऐड किया, देखो तो हमने अभी देखो यहाँ पे हम तीन तीन रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15/31 आएगा आंसर। लेकिन अगर समझ लो हमने ऐसा कर दिया, इन दोनों की पहले ग्रुपिंग कर दी, पहले इन दोनों को ऐड किया फिर इसको, ठीक है, फिर दूसरे में क्या किया हमने, दूसरे में इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा, आंसर विल स्टिल बी द सेम, ठीक है। तो द आंसर विल स्टिल बी द सेम। सो लेट्स ऐड them in groups of two. So first suppose we are adding these two numbers first, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, this will be 4 + 3, that will be 7, that is 7 + 8, that is 15/31. what we if we group, तो अभी हम इन दोनों को अगर ग्रुपिंग कर लें, ठीक है, ओके, so this will be how much, 4/31 plus 3/31 plus 8/31. so if we happen to add the group, so this will be how much, 11/31, that is how much, again 15/31. तो अगर ये वाला आंसर देखो और ये वाला आंसर देखो तो सेम आ रहा है, तो ग्रुपिंग के बावजूद भी आपका आंसर सेम आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ क्या हो जाएगा, इफ a by b, c by t and e and f are three rational numbers, then a by b plus c by d, ग्रुपिंग कर ली, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया इसके साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ ऐड किया, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। मेक ए नोट ऑफ इट दिस प्लीज, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स गिव्स यू अ रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने एडिशन के सीक्वेंस को चेंज किया, 1 + 2 था तो 2 + 1 किया, वी आर गोइंग टू गेट द सेम। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 3 रैशनल नंबर्स हैं तो पहले दोनों को हमने ग्रुप करके ऐड किया तीसरे के साथ, तो दैट विल बी इक्वल टू पहला प्लस दोनों का ग्रुप नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ।
मेरा बच्चा वाली, ठीक है, a प्लस सी, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। ओके, लेट्स मूव अहेड। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सो कंसीडर अ रेशनल नंबर, तो ये हो गया आपका 15 प्लस 0। अगर किसी भी नंबर को तुम जीरो के साथ ऐड करते हो तो वही नंबर मिल जाएगा। तो 15 प्लस, दिस विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? किसी भी नंबर के साथ जब तुम जीरो को ऐड करते हो तो यू गेट द सेम नंबर। जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर आपने किसी भी नंबर के साथ जीरो को ऐड किया, यू गेट द सेम नंबर irrespective of the number. This is called the additive identity of the number. Zero is called the additive identity of the number. ठीक है, क्लियर है? ओके, so for any rational number a by b plus 0 is equal to a by b. Next is the addition of rational numbers when it is negative. ठीक है, consider a rational number, इसमें अगर हमने ऐड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। भाई ये 15/31 है, देखो ध्यान से, और ये क्या है, -15/31, ये इसका माइनस वर्जन है, तो प्लस के साथ माइनस वर्जन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, सो addition of a rational number with its negative sign gives the result zero. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। Existence of additive inverse for any rational number a by b plus minus a by b is equal to 0. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी व्हाट, एडिटिव इनवर्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस एडिटिव इनवर्स? जिसके साथ आप ऐड करके जीरो आ जाए उसको अपन बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ओके ओके ओके, मूव ऑन टू द फोर्थ वन। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसके साथ ऐड करेंगे तो आपको जीरो आ जाए। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? जैसे मैं अगर बोलूं यहां पे ये a बाई बी है, ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो, तो ये आपको a बाई बी दे देगा, तो जीरो क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। और समझ लो भाई साहब, आपका a बाई बी है प्लस माइनस a बाई बी किया तो क्या है आपका, जीरो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। ठीक है, सिंपल है भाई साहब, आपका 2/8 है, आपको सॉरी एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स, हाँ, हमेशा नेगेटिव होगा इंटीजर्स का। ठीक है, किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 2/8 इंटू -1 दैट इज गोइंग टू गिव यू -2/8। -5/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, -5/9 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5/9। 5/9 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 5/9। सिमिलरली -6/-5 है, देखो -6/-5 बेसिकली क्या हो जाएगा, -6 है अपॉन -5 है,
तो ये आपका हो जाएगा ऑब्वियसली 6/5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करो तो -6/5। ठीक है, सो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 6/5 माइनस 6/-5 या -6/5, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एक ऐसा नंबर जिसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर्स, तो आपको 1 आ जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं एक नंबर है a/b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैं a/b को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली a/b इंटू b/a करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इसी तरह से आपका -13 है, -13 मतलब कितना हो जाएगा, -13/1। मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 आ जाए, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो गया 1/-13, सो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -1/13 या 1/-13 जैसा आप लिखना चाहें। ठीक है, जैसे 13/19 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -19/13, सिंपल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -19/13। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लाई 4/9 एंड 7/12। अभी अभी तक जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हैं, जैसे आपने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, वहां पे आपको क्या करना पड़ा है, एलसीएम निकालना पड़ा है। नाउ यू डोंट नीड टू फाइंड आउट एनी एलसीएम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है बोलो, 4/9, 4/9 इंटू 7/12, 4 1 4, 4 3 12, तो ये कितना हो गया 7, 9 3 27, ये हो गया आपका कितना 7/27। तो दिस इज गोइंग टू बी 28/100 है, तो ये हो गया आपका 7/27। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -9/12, कीजिए इसको जरा फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। क्या टाइम है, हाँ हो गया भाई साहब, 3 3 9, 3 4 12, तो -3 7 21/4। ठीक है, क्लियर है, -21/4। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। फाइंड द प्रोडक्ट, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, आसान सा है भाई साहब, यहाँ पे आप कैंसिलिंग कीजिए, देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या 3 के टेबल में तो पहले तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, 8 1 8, 8 2 16, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया आपका 1/10। ठीक है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, वहीं से खत्म कुट्टी कर दीजिए, 1/10 का आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके ओके ओके। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से।
द प्रोडक्ट ऑफ, आपको यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे 6/7 हो गया ये, आई एम सॉरी, तो ये हो गया आपका 7 3 जा 21, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो ये हो गया आपका -3/2। ठीक है, तो ये हो गया 6/7, तो ये हो गया आपका -3/2। ओके, तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन भाई साहब। ओके ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी वही प्रॉपर्टीज जो अभी अभी तुम देख रहे थे, कहीं पे क्लोजर है, कहीं पे कम्यूटेटिव है, कहीं पे एसोसिएटिव है, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दो सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, सो जैसे 15/4 है इंटू 3/7, तो लेट्स मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स। अगर हम तो ऐसे भी कर लो, देखो यहाँ पे कितना है, ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, है ना, और ये आ जाएगा 28, तो 45/28। व्हाट कैन बी कंक्लूड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो आपका ये वाला क्या है बोलो, दिस इज बेसिकली अ रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये p/q फॉर्मेट में है, और ये वाला क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये हमको मिला क्या, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज गोइंग टू यील्ड अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोजर। ठीक है, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। Multiplication of two rational numbers is going to give you a rational number. This property is known as the closure property. So multiplication of two rational numbers is also a rational number. ये है closure property of multiplication. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, closure property of multiplication. डन 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 डन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। लेट्स राइट दिस रैशनल नंबर। अभी हम अगर देखो, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है ना, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम सेकंड को पहले लाते हैं और फर्स्ट को बाद में, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा, इट विल स्टिल बी द सेम। ओके, सो हमने ऐसे लिख दिया, अगर 3/7 इंटू 15/4, so what do I get, again the same. So what do we conclude, irrespective of the position the answer is the same. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर दो रैशनल नंबर्स हैं a एंड b, दिस इज इक्वल टू b इंटू ए।
ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज नोन एज, तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, इफ a by b and c by d are two rational numbers, then a by b into c by d is equal to c by d into a by b। ये लिख लीजिए भाई साहब, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, जस्ट मेक अ नोट ऑफ व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, फटाफट फटाफट। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ओके ओके ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ समझ लो, अगर आपके तीन रैशनल नंबर्स है तो अभी फिर से ग्रुप करेंगे हम, जैसे प्लस में कर रहे थे वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी ग्रुपिंग करेंगे। तो लेट्स से तीन रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो अभी हम ग्रुप बना लेते हैं। लेट्स से पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 8/21 इंटू 5/9, ठीक है, सो दैट विल बी 40/9, 9 1 9, 8 2 16, ठीक है, क्लियर है। अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्रुप बनाऊं, 4/3 इंटू 2/7 इंटू 5/9, ऐसे अगर ग्रुप बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 10/63, ठीक है, 10/63, तो 4 2 5 10 7 9 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 40/169, ठीक है, 40/169। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4/3, तो दिस विल बी हाउ मच, 40/189, 189 होगा, सॉरी 169 लिखा था, 189 होगा, ओके। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 40/189। तो व्हाट डू वी इंक्लूड कंक्लूड, कि आप ग्रुप चाहे कोई भी ले लो, योर आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, योर आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, ओके। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ क्या है, इफ a by b and c by d and e f are the rational numbers, तो आपका यहाँ पे a by b into c by d into e by f will be equal to a by b into c by d into e by f, ठीक है, इसको लिख लीजिए एसोसिएटिव लॉ, फटाफट फटाफट। डन डन डन, चलिए, ओके ओके ओके।
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, लेट्स सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर विथ 1, ठीक है। तो 15/4 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 15/4। तो इसका मतलब अगर मैं 1 से किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट द सेम नंबर, ठीक है, आई विल गेट द सेम नंबर। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वन इज नोन एज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए, वन इज नोन एज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, one is nothing but multiplicative identity of rational numbers, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। फॉर एनी रैशनल नंबर a by b into 1 is equal to a by b, next see the multiplication of with 0, 15/4 into 0, so that will be 0/4, तो ये हो गया 0। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 मतलब आप 0 से किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, 0 ओनली, ठीक है। ओके, सो फॉर एनी रैशनल नंबर a by b into 0 is 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल। एक रैशनल नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब देखो जैसे a by b है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b by a, तो ये हमको क्या दे देगा, 1। जैसे अगर समझ लो 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, तो ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ओके, सो कंसीडर अ रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल गिव्स द रिजल्ट 1। इसको लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो a by b into b by a gives you 1। इसी को हम क्या बोलेंगे, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको क्या दे देगा, 1, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फॉर एनी रैशनल नंबर a by b, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, तो 4/3 इंटू 2/7 प्लस 3/7, ये क्या हो जाएगा बोलो। तो अगर हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए यार, ये क्या हो गया, हाँ। तो अगर हम 4/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 4/3 इंटू 5/7 कितना हो जाएगा, अंदर प्लस हुआ है देखो, तो 4 बाई, ये हो गया 20/21,
नाउ अगर हम ग्रुप्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इन ग्रुप्स। तो पहले 4/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, पहले हमने 4/3 को इंटू 2/7 किया, प्लस 4/3 को इंटू 3/7 किया। ठीक है, वंस देखो यहाँ पे कैसा है, a इंटू बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो a इंटू बी और a इंटू सी, दिस विल बी a इंटू बी, बीच में प्लस साइन आएगा, a इंटू सी। तो वही हम कर रहे हैं, 4/3 इंटू 2/7 प्लस 3/7, so that will be 4/3 into 2/7 plus 4/3 into 3/7। ठीक है, so that is going to be 8/21, 12/21। तो ये हो गया आपका 20/28। हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो a इंटू बी प्लस सी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, इफ a by b and c by d and e by f are three rational numbers, अगर ये तीन रैशनल नंबर्स हैं तो a by b into c by d plus e by f will be equal to a by b into c by d plus a by b into e by f। ठीक है, क्लियर है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लास्ट वाला।
डन डन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया भाई साहब। ओके ओके ओके। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, नाउ लेट्स कम टू डिवीजन। डिवीजन में बेसिकली करते क्या है बच्चा पार्टी अपन, जैसे समझ लो यहाँ पे 17/8 है डिवाइडेड बाई 51/4 है, तो इसको क्या करना है 17/8 इंटू 4/51 करेंगे। इसका हम क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, जो डिवाइजर होगा वो उल्टम पुल्टम हो जाएगा, ठीक है। 17 3 जा 51 हो गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, तो ये हो गया 1/6, ये हो गया आपका आंसर। दिस विल बी बेसिकली द आंसर, ठीक है। तो 17 बाई, तो यहाँ पे हो गया आपका 4/51, so that will be how much 68/408, so this will be how much 1/6। are we clear on this one people? Okay, फाइंड द क्वोशंट, यहाँ पे आपको क्वोशंट फाइंड करना है, मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है मतलब आप क्या करेंगे, -16/35 है, डिवीजन है तो यहाँ पे उल्टम पुल्टम दैट इज 14/15, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब कुछ भी कट नहीं रहा है, तो पूरा पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका 16, 14/15, यहाँ पे 16 इंटू 14, so this will be -224/525, ये आ रहा 32/75, this is coming as 32/75, क्लियर है। फाइंड द क्वोशंट, चलिए इसको ट्राई कीजिए, फाइंड द क्वोशंट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, -12/7 डिवाइडेड बाई -16, -12/7 इंटू -1/16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 बाई कितना हो गया 28, 3/28 हो गया, ठीक है। ओके, so this will be how much people, so that's going to be 3/28। okay, find the quotient, फटाफट करना है भाई साहब। ठीक है, डन डन डन, फाइंड द क्वोशंट, क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच -9 इंटू ये क्या हो जाएगा -5/18, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, तो दिस विल बी हाउ मच 5/2, ये हो गया आपका क्वोशंट, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो -9, so that will be how much 5/18, so this will be 45/18, that's 5/2, ओ ठीक है।
कहां तक हुआ था? 5 तक हुआ था ना? Properties of division of rational numbers. Now, consider division of two rational numbers. 15 by 4 divided by 7 by 3 है, ठीक है? तो अभी आपका क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 15 by 4, तो ये हो गया 15 by 4, और इसको क्या करेंगे अपन? 3 by 7, इधर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 by 7, तो इंटू 3 by 7, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 45 by 28 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट कैन बी कंक्लूड? डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, तो आपका अगर यहाँ पे एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, तो डिवीजन आपको क्या दे देगा? एक रैशनल नंबर। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है? डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पीपल। क्लोजर प्रॉपर्टी इज व्हाट? if you are dividing two rational numbers, then the answer is also that of a rational number. That's called closure property. ठीक है? दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, रैशनल नंबर बाय वन, तो आपने जैसे समझ लो डिवाइड किया वन से, तो कितना आ जाएगा? 15 by 4 डिवाइड बाय 1 by 1, दैट इज कॉल्ड 15 by 4। लेट्स मल्टीप्लाई विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1। तो इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे 1 से, यू विल गेट 1, ठीक है? तो फॉर एनी रैशनल नंबर a by b, अगर हमने a by b को डिवाइड किया 1 से, सो व्हाट डू वी गेट? a by b। किसी भी नंबर, अरे भाई देखो, 3 divided by 1 कितना आएगा? 3। 4 divided by 4 1 कितना आएगा? 4। so any rational number when it is divided by 1 is going to give you the same answer. Any rational number when divided by 1 will give you the same answer. ठीक है? क्लियर है? तो for any rational number using distributivity, अभी भाई साहब इसको करिए, using distributivity, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हुए इसे करना है? डन डन डन। 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू, अभी देखो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसको क्या कर सकते हो बोलो? यहाँ पे कितना है? 7/5, और यहाँ पे कितना है? 7/5। दोनों में से 7/5 को कॉमन उठा लो, ठीक है? 7/5 अंदर क्या बचेगा? -3/12, -3/12, ये प्लस को लिखो वैसे ही, और क्या बचा? 5/12, 5/12, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 7/5, ये आपका 12 एलसीएम हो गया, -3 प्लस 5, ठीक है? तो 7/5 इंटू 5 - 3 हो गया 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है? तो ये हो गया 7/30, दैट विल बी 7/30, ठीक है? ओके,
तो करते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो 7/5, 7/5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/5 माइनस 8, तो ये हो गया आपका 2/12, सो दैट विल बी 7/30। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको। यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो 2/5 दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें 2/5 दिख रहा है, तो इन दोनों को पहले ले लो। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखो 2/5 इंटू -3/7 प्लस 2/5, ये प्लस है, देखो ये प्लस, ठीक है, इंटू 1/14, ठीक है, -1/6 इंटू 3/2। तो पहले हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ये हो गया -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 2 14, ठीक है, 7 2 14, ये हो गया 3 2 6, तो -6 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, तो इधर आ गया आपका कितना 2/5 इंटू -1/14 माइनस, यहाँ पे कैंसिल कर दो, 3 2 6, तो ये कितना हो गया -1/4, 2 7 14, तो यहाँ आ गया आपका कितना -35 माइनस 1/4, so this will be how much 5 4s are 20, 3 4s are 12, 13 14 minus 4 minus 35, so that's going to be how much -39/140। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने क्या कर लिया, इसको उठाया इधर, इसको, क्योंकि इसके पास भी 2/5 है, इसके पास भी 2/5 है, ठीक है, और इसको यहाँ पे कट करके अपना कितना आ गया बोलो, ये सॉरी -1/4 होगा, 3 1 3 3 2 6 -1/4। ठीक है, ओके। नाउ अभी हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उबासी ले रहा है जोर से, ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। हमारा यहाँ पे क्या था, देखो 1/14 इंटू 2/5, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 2/5 इंटू 1/14। ठीक है, ओके, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, देखो 2/5 माइनस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अभी हमने जैसे 2/5 को कॉमन निकाला तो अंदर कितना आ जाएगा -3/7 प्लस 1/14 -1/4, तो 2/5 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी -35/98, सो दैट इज, ठीक है, तो इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा -11/28। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलो इसको फाइंड आउट करना फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
डन हो गया भाई साहब? किसको कॉमन निकाल सकते हैं बोलो? हाँ, 3/5 को निकाल सकते हैं, गुड। तो आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, तो 3/5 को अपन कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को सामने सामने कर देते हैं, तो -2/3 इंटू 3/5, ठीक है, -3/5 इंटू 1/6 प्लस यहाँ पे है 5/2, ठीक है। ओके, सो ग्रुपिज्म कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज बेसिकली कम्यूटेटिव, ठीक है। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, है कि नहीं? ग्रुप अलग अलग चेंज कर दिया, तो हमने पहले यहाँ पे क्या करना है, 3/5 को कॉमन ले लिया, तो 3/5 कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा, -2/3, ये तो आपने बाहर ले लिया है, ये माइनस आया, ये वाला माइनस यहाँ पे था, ठीक है। ये 3/5 बाहर चला गया, बचा कितना, 1/6 प्लस 5/2, तो दिस विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी, 3/5, ये हो गया आपका कितना, 3 और 6 में हो गया एलसीएम 6, 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 मतलब हो गया -4, 6 इंटू 1, तो ये हो गया आपका -1 प्लस 5/2, सो यहाँ पे हो गया आपका 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2, ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 प्लस 5/2, दैट इज हाउ मच, ये 2 हो गया, -1 प्लस 5, 5 minus 1 that is 4/2, तो ये हो गया आपका कितना, 2, this will be 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम तो आपका यहाँ पे हो गया कितना बच्चा पार्टी, दिस विल बी यूजिंग, ओके सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2/3, तो दिस विल बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अभी हमने जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। 3/5, तो हमने इसको कर लिया, तो दिस विल बी -5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 और 5 कैंसिल, -1/2 प्लस 5/2, so that will be 4/2, that is going to be 2। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ देम। तो आपका रैशनल नंबर है -4/5 इंटू 1, ये आपके इसके बराबर है, तो दैट विल बी व्हाट टाइप ऑफ, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 1, 1 इंटू a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a, ठीक है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई रैशनल नंबर विद 1, वी गेट रैशनल नंबर एज द प्रोडक्ट, ठीक है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब भी किसी रैशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, so this is the multiplic, वही सेम नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 2, क्या क्या हो जाएगा बोलो, कोई भी डाल दो, 0 डाल दो, -1, -3, ठीक है, 1, ठीक है, और क्या है बोलो, -1.5, ये सब आपके 2 से लेस है, +1.5, ऑल दीज डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे, तो ऑल दीज आर बेसिकली राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। इसको करने के लिए अपने को क्या करना है, देखो, ठीक है, 2/5 है और 1/2 है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, converting 2/5 and 1/2 having same denominators such that difference between the numerators is more than 10, ठीक है। ओके, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका 2/5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया -4/10, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर आपको क्या पे लेकर आ रहे हैं, 10, ठीक है। अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमिनेटर्स इज नॉट मोर देन 10। अगर आप देखोगे न्यूमिनेटर और तो ये -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको मोर देन 10 चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर हाइयर से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। हाइयर से मल्टीप्लाई करोगे मतलब इंटू 2 करोगे, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20। अब इनमें हम 10 रैशनल नंबर्स चूज सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे बोलो, -7/10 20, ठीक है। यहाँ पे आपके देखो -8/20 से लेकर 10/20 तक, तो 8/20 के बाद -7/20 डिक्रीज होता जाएगा ना, -6/20, -5/20, -3/20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। -5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 0, 1/20, 2/20, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे।